रहीम। सबसे पहले मीडिया के भाई ईवान तजारत की तमाम तंजीमों के सदूर मौजूद हैं, मरकज़ी कैबिनेट है, TMA का पूरा स्टाफ मौजूद है, आमर साहब और मुहतरमा AC साहिबा, आप सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये कैंपेन का आगाज़ हो रहा है। 2-3 दिन से मीडिया पर हम देख रहे थे और मैं DC मानसरा का और सेक्रेटरी KPK का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पूरे KPK में ये 10 रोज़ा एक मुहिम शुरू की है, जिसके ये पेनाफ्लेक्स आप देख सकते हैं। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह ये काम अकेले गवर्नमेंट को नहीं करना या सरकार को नहीं करना, हम सब लोगों ने मिल कर करना है। और मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा और दोबारा मीडिया पर भी कहता हूँ कि अगर हर बंदा अपने घर को और घर के आगे का माहौल साफ़ रखे, हर बंदा, हर शहरी, तो मेरे ख्याल में एक दिन में पूरा शहर साफ़ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें भी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए, मीडिया के भाइयों को भी और जितनी भी हमारे सोशल वर्कर्स हैं उनको भी। और इंशाअल्लाह ताला आमर साहब हैं हमारे और ये TMA हुकाम हैं, हमारे TMO साहब हैं, सब दिलचस्पी ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा 10 दिनों में उग्गी में मौजूद जितने भी हमारे गिरद व नवाह पर बहुत सारे कचरे के ढेर हैं और डंप किए हुए और नालियाँ बंद हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम सब मिलकर इसका अगर मुकम्मल ख़ात्मा ना हो सके तो एक शुरुआत ज़रूर कर लें ताकि आगे काम चलता रहे और हमारा शहर साफ़ हो जाए। तो मैं इस बार AC साहिबा को, DC साहब को और हमारा जो TMA है, अपनी पूरी TMA की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम सब मिलकर इसमें अपना अपना हिस्सा डालेंगे और ये कार्रवाई बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पाए तकमील तक पहुँचेगी। बहुत शुक्रिया जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने आवान तजारत के सदर सरबलंद ख़ान, उनकी काबीना को और अरफान ख़ान एडवोकेट और स्पेशली थैंक्स करूँगा AC साहिबा का। ये हम आज से 10 रोज़ा कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एंड सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। ये थ्रू आउट KP या आज से कैंपेन 10 रोज़ के लिए जारी रहेगी। इसमें हमारा जो मोटिव है वो जितने भी ओल्ड डंप्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में है या सेमी अर्बन एरियाज़ में है, उनको रिमूव करना है और उसके लिए उसके बाद प्रॉपर सोल्यूशन निकालना है कि इसके कलेक्शन पॉइंट्स बनाने हैं कि किस तरह इस गार्बेज को हम कलेक्ट करके डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो इसमें हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको मॉनिटर कर रही है, सुपरवाइज कर रही है और इस प्रोग्राम को हम थ्रू आउट 10 डेज़ जितने भी हमारे जिस तरह उगी है, उगी से बाहर जो बाज़ार हैं, शमदाड़ा बाज़ार है, जलबोड़ी बाज़ार है, शेरगढ़ बाज़ार है, हम उसको उसमें एरियाज़ में भी लेके जाएंगे और इसके साथ साथ हम अवेयरनेस कैंपेन्स भी करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे आप अगर नज़र आ रही है कचरे में सबसे जो ज़्यादा कचरा नज़र आने वाला है वो प्लास्टिक बैग्स हैं। तो इसके लिए भी हम एक ऑलरेडी कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं, पॉलीथीन बैग्स पे ऑलरेडी बैन है, उसकी अवेयरनेस के लिए कैंपेन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, मीडिया का। तो इंशाल्लाह आप और हम इस मिलकर इस कैंपेन को इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे और कामयाब बनाएंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, AC साहिबा और TMO का जितना पूरा स्टाफ है और ईवान तजारत सबको सलूट पेश करता हूँ कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का ये जो अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो रही है, तो ये हमारे माशरे में ये कुछ चीज़ें इस तरह हैं जो हमारे सामने मौजूद होती हैं, हम चाहते भी हैं कि ये काम हो, लेकिन उसके हवाले से अवेयरनेस नहीं होती। तो ये एक छोटी बात नहीं है, एक मामूली स्टेप अगर हम लेके शुरू कर रहे हैं। जिस तरह एक मैं पिछले दिनों एक पोस्ट पढ़ रहा था कि एक बच्चा आके अपनी अम्मी को बताता है कि अम्मी बाहर कचरे वाला है, तो वो कहती हैं कि नहीं बेटा, वो कचरे वाला नहीं है, वो सफाई वाला है, कचरे वाले तो हम हैं। मतलब ये एक अवेयरनेस की एक चीज़ होती है कि हम अपने बच्चों को भी समझाएं। तो जब से AC साहिबा आई हैं और भी एक्टिविटीज़ हो रही है और सरबलंद ख़ान की जितनी ये कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम अप्रिशिएट करते हैं। ये फिर अभी अपना वो बता रहे थे कि हमने ये अर्बन एरिया से लेकर फिर रूरल एरियाज़ में भी जाना है, तो उसके लिए भी जिसके जहन में जो कोई सजेशन आती है वो भी AC साहिबा को और वो TMO साहिब को दे दें कि उस हवाले से कि क्योंकि यहाँ ये तो जितना एरिया TMA के अंडर आ रहा है ये तो ये कवर कर लेंगे और ये जो 10 डेज़ ये कैंपेन चल रही है उसमें ये कवर भी शायद हो जाएँ। लेकिन जो गाँव के अतराफ़ रहते हैं, आजकल जितनी बीमारी या जितनी कोई एंटीबायोटिक्स ये चीज़ें इसलिए भी काम नहीं करी कि वहाँ पर हर जगह आलूदगी और ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है। और इस हवाले से मैं एक बात, लोग फिर कहते हैं सियासी बात हो जाती है, बीइंग सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस उग्गी,
इमरान खान का जो विज़न था वो भी यही था कि आप पौधे लगाओ ग्लोबल, मतलब उनको पता था कि जो लीडर होते हैं वो अगली नस्लों के बारे में सोचते हैं। तो उनका जो विज़न है उसके मुताबिक जितने अब ये ट्रीज़ लग रही हैं, जितने ये शजरकारी, और आइंदा नस्लों के लिए 10-15 साल के बाद हम फिर इनकी नताइज देखेंगे, माहौल के ऊपर इसका कितना फिर असर पड़ता है। तो मैं एक दफ़ा फिर जो है एसी साहिबा का और सर बुलंद खान का और TMA के पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह इस मुहिम में हम इनका भरपूर साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जनवरी से 3 फरवरी तक 10 दिन की ये मुहिम शुरू हो रही है, सैनिटेशन ड्राइव। ये पूरे ज़िले में और पूरे सूबे में ये शुरू हो रही है। इसको यहाँ पे आज रशीदा में ये हाई स्कूल के सामने करने का मकसद भी ये था कि यहाँ पे जो डंपिंग ग्राउंड है, ये यहाँ से आज के दिन से ये शुरुआत होगी और ये जो डंपिंग साइट है इसको क्लियर किया जाएगा। इसी तरीके से इसकी थोड़ी सी कैंपेन के ऊपर मैं बात करती जाऊँ। अगले 10 दिन में जितने भी ओल्ड डंप्स हैं उनको साफ़ किया जाएगा। उनके साथ साथ जो पब्लिक की कंप्लेंट्स आती रही हैं हमारे पास और TMA ऑफिस में कि फ़लानी जगह पर इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है और वहाँ से नालियाँ हैं जो वो ब्लॉक हुई हुई हैं, उनको साफ़ कराया जाए, तो उन पर भी अमल दरामद होगा। सो ये आप लोगों को ये बताने के लिए है कि अगले 10 दिन में अगर आप लोगों के पास कोई स्पेसिफिक इस हवाले से कोई कंप्लेंट है तो वो हम तक पहुंचाएं, वो TMA ऑफिस तक पहुंचाएं, ताकि उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। हमारा प्लान ये है कि 10 दिन के बाद पूरे ओगी में एक विजिबल डिफरेंस नज़र आना चाहिए कि जितने भी जो कूड़ा क्रिकेट की साइट्स थी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई हैं। तो इसमें ज़ाहिरी बात है हमारी ताजर बरादरी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि वो हमारी ये अवेयरनेस कैंपेन के साथ बिल्कुल जो है वो ताउन करें, इसमें हिस्सा लें। और इसी तरीके से जनरल पब्लिक के साथ भी ये गुजारिश है कि वो अपना जो भी कूड़ा क्रिकेट है वो सिर्फ कलेक्शन पॉइंट्स पे जो है वो डंप किया करें। इसी तरह से जहाँ पे कलेक्शन पॉइंट्स नहीं हैं वो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएं, ताकि लोगों का जहाँ पे पॉपुलेशन एक आबादी है वो वहाँ पे जो एक नॉर्मल ग्राउंड में डंप कर रहे हैं वो सिर्फ कलेक्शन पॉइंट्स पे अपना कूड़ा क्रिकेट फेंके जहाँ से कलेक्शन करने में आसानी हो। इसी हवाले से जो TMA है उसने इन 10 दिनों के लिए एक्स्ट्रा वर्कफोर्स भी हायर की है, एक्स्ट्रा मशीनरी और एक्स्ट्रा व्हीकल्स भी हायर की हैं, ताकि ये एक एक्सटेंसिव लेवल पे और बड़े लेवल पे जो है ये मुहिम हो। ये नॉर्मल जो एक हर एक दूसरे महीने बाद जो कैंपेन होती है ये उसकी तरह से ना हो, एक प्रॉपर एक विजिबल डिफरेंस जो है उसमें नज़र आना चाहिए। तो इसमें आप सबकी हमें ताउन के साथ इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये सबका काम है और ये मिलजुल के ये जो है ये हम अपना शहर जो है वो साफ़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी।